एसआई चालू करते हैं। देखो एसआई चालू करने से पहले आपको साधारण ब्याज में क्या क्या बेसिक चीज़ सब जरूरत पड़ता है, तो आपको यहाँ पर लिख दिए। इसमें आपको बता भी देंगे कि क्या क्या होता है। बेसिक आपको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए, ये सब जानोगे तो साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन आपको आराम से। और साधारण ब्याज का हम लोग का जो तरीका है, अगर हम लोग का जो 2 तरीका फॉलो करेंगे, लाइन मेथड प्लस फ्रैक्शन मेथड, तो आपको साधारण ब्याज का क्वेश्चन नहीं तो भी आपको 5 सेकंड 10 सेकंड आपका 50% क्वेश्चन जो होगा क्या बिना पेन छुए भी आप बना सकते हो। अगर थोड़ा सा मेहनत करो, बेसिक क्वेश्चन सब बना लो, सीरियल वाइज करके नोट करके एक बार खाली बना लो। उसके बाद दोबारा जब एक बार जो फर्स्ट पढ़ोगे तो पूरा लिख के अच्छा से बनाओ कुछ कुछ क्वेश्चन जो फर्स्ट 1 या 2 क्लास। उसके बाद आपको प्रैक्टिस इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको बिना पेन छुए भी 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पेन छूना नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो चलो साधारण ब्याज चालू करते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? एसआई। एसआई लिखे, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज, साधारण ब्याज या फिर कोई भी ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो मूलधन। मूलधन इसको पी, मूलधन को क्या बोलते हैं? पी। पी से क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल होता है ना। तो मूलधन जो होता है प्रिंसिपल। मूलधन क्या होता है? जैसे अभी आप क्या किए, बैंक में कोई पैसा जमा किया, किसी को जो उधार दिए, जो राशि हम देते हैं, जो पैसा उधार देते हैं या उधार लेते हैं या बैंक में जमा करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। उसको प्रिंसिपल यानी पी बोला जाता है। उसी प्रकार दर। अब देखो दर क्या होता है? अब जैसे कोई राशि उधार दिए, जैसे हम क्या किए या फिर उधार लिए किसी से, तो ये जो पी हुआ, मूलधन जो हुआ, जैसे हम लिए 10,000 रुपया। अब 10,000 रुपया जो लिए, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिले होंगे, तो वो इंटरेस्ट जो रेट होता है, दर होता है। जैसे आपको 10 दर क्या 10, अगर हम दर क्या बोले 10 बोले, 10 क्या है? 10 ये होता है वार्षिक, मतलब 10% वार्षिक। जैसे आपका 10% पर होता है, किस पर होता है? प्रतिशत पर, वो वार्षिक होता है आपका। जैसे 10% वार्षिक, मतलब आपका जैसे 10,000 रुपया उधार लिए तो 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपया। 1,000 आपको क्या ब्याज देना पड़ेगा। तो ये 10% होता है। दर क्या होता है? प्रतिशत में होता है। उसी प्रकार समय, टाइम। टाइम तो जानते ही, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 1 माह के लिए, 2 माह के लिए टाइम होगा। अब उसमें साधारण ब्याज अभी बता दिए थे। साधारण ब्याज बराबर क्या? सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बता दो? क्या होता है? PRT/100। लेकिन इसका हम लोग क्या बहुत कम यूज करते हैं। PRT/100 का हम लोग क्या बहुत कम यूज करते हैं। अब देखो ये PRT से ही हम आपको एक चीज निकालने हैं। हम लोग का जो साधारण ब्याज, हम लोग का सिंपल से साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? R गुना T होता है। आप लोग पढ़े साधारण ब्याज बराबर क्या? R गुना T। अब हम लोग जैसे सिंपल, ये तो SI बराबर PRT, लेकिन हम लोग का अनुसार में SI बराबर क्या होता है? सिर्फ R गुना T। ये R गुना T कैसे होता है? जब हम लोग का P मूलधन क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। कैसे? देखो अगर मूलधन हम 100 माने तो R जैसे हम बोले रेट प्रतिशत में होता है, मतलब R/100 होगा, और इधर क्या होगा? T। तो ये 100 और 100 क्या होता है? कट जाता है। यानी इसीलिए जब भी हम लोग मूलधन P क्या मानेंगे? 100 मान लेंगे। जो P अगर हम लोग 100 मान लेंगे, अगर P हम लोग का 100 हो गया तो SI जो हो जाएगा सिंपल सा क्या हो जाएगा? R गुना T हो जाएगा। समझ में? अगर P 100 माने तो SI क्या हो जाएगा? R गुना T। अब उसी प्रकार तो साधारण ब्याज बराबर, ये दोनों फॉर्मूला पता चल गया। अब उसके बाद देखो मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है बताओ? मिश्रधन जो होता है टोटल, मिश्रधन यानी अमाउंट होता है। अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट क्या होगा? जैसे आप यहाँ पर क्या लिए थे? 10,000 रुपया या 1,000 रुपया उधार लिए। अब उसमें आपको ब्याज कितना मिला? 100। तो ये जो ब्याज 100 था, आप 1,000 रुपये उधार लिए थे, आपको ब्याज 100 देना है, तो आप लौटाओगे कितना? 100 प्लस 1,000 प्लस 100 यानी 1,100 लौटाओगे। तो ये मूलधन में क्या जुड़ा? ब्याज जुड़ा, SI जुड़ा। तो यानी आपका मिश्रधन यानी A बराबर क्या हो जाएगा? P प्लस SI। इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने का कोई दरकार नहीं, कोई, इतना ही बेसिक है। आपको ये बेसिक समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब साधारण ब्याज का एक चीज आपको हमेशा याद रखना होगा। साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल क्या होता है? समान होता है। साधारण ब्याज क्या होता है? अगर एक साल में आपको अगर 10% मिला, अगले साल भी 10, अगले साल भी 10, जितना परसेंट भी, अगर ब्याज में ब्याज कभी नहीं लगता। साधारण ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, इसीलिए बोलते हैं। हो गया, खत्म। चलो यदि 5,000 रुपये का साधारण ब्याज दर पर ना, 5,000 रुपये का क्या बोल रहा है? कितना परसेंट? 8% साधारण। 5,000 रुपया देखो P कितना हो गया? 5,000 रुपया। कितना प्रतिशत की दर से बोल रहा? 8%, यानी R क्या हो गया? 8% हो गया। कितने वर्ष के लिए बोल रहा? 4 वर्ष के लिए बोल रहा है। टाइम क्या हो गया? T क्या हो गया? 4 वर्ष हो गया। तो 5,000 रुपये का 8% की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ये निकालना है।
साथ ही आपको क्या मिश्रधन भी निकालना है। क्या निकालना है? मिश्रधन यानी अमाउंट, ये भी क्या करना है? निकालना है। समझ में आया? क्या निकालना है? दो चीज निकालना है, साधारण ब्याज और मिश्रधन। तो देखो हम लोग का पी हो गया 5,000 रुपया, आर हो गया 8% और टी हो गया 4%। तो देखो हम लोग अगर यहाँ पर पी कैसे बनाएंगे, बोले लाइन मेथड अगर बनाना तो पी को आपको क्या मानना पड़ता है? 100 माना। क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। अब 100 फिर एस आई बराबर क्या होता है? आर गुना टी, जिससे आर यहाँ 8% है और टी कितना है? 4। 8 चौके 32। ये हम लोग का बेसिक है, इतना ही। देखो ये अभी आप लिख के बनाओ, लेकिन आप अगर अपने से बनाओगे तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली मान बैठेगा, वो भी बता देंगे। तो देखो P हम कितना माने थे? 100। SI बराबर क्या हुआ? R गुना T, यानी 8 गुना 4 32 हुआ। अब हमको देखो P कितना मेरा माने हैं? 100, लेकिन किताब में कितना दिया है? 5,000। तो 100 के बराबर कितना हो गया? 5,000 हुआ। 100 के बराबर 5,000। तो हमको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है, यानी 32 के बराबर कितना? देखो 2 जीरो कटा, ये 0, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 1 16। तो साधारण ब्याज कितना हुआ? 1600। अगर इसी पर मिश्रधन वो पूछेगा, देखो अलग से अगर मिश्रधन पूछ रहा तो आप मूलधन में जोड़ सकते हो। मूलधन 5,000 था और ब्याज कितना था? 1600। तो 5,000 प्लस 1600 यानी 6,600, यही होगा ना मिश्रधन। यानी ए बराबर क्या होगा? P प्लस एस आई। पी कितना है? 5,000 प्लस एस आई कितना है? 1600। तो क्या हो जाएगा? 6,600। और आपको डायरेक्टली खाली पूछा ऐसा ही ना, तो आप डायरेक्टली ऐसा भी निकाल सकते हो। पी कितना था हम लोग का? 100 और एस आई कितना था? 32। तो ए निकालना मिश्रधन, डायरेक्ट यहां पर 132 के बराबर कर दोगे तो डायरेक्ट मिश्रधन आ जाएगा। समझ में आया? ये लाइन मेथड बना सकते हैं। देखो अब ये अगर जो हम बनाए हैं, आप क्या इसमें फ्रैक्शन यूज कर सकते हो? फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हो। जैसे हम लोग का जो आर दिया है, आर कितना आया था? देखो अगर हम 100 नहीं मानते हैं, हम डायरेक्टली भी अगर परसेंट फ्रैक्शन से अगर बनाना चाहेंगे, देखो 8% मेरा क्या था? रेट था, और टाइम कितना वर्ष के लिए था? 4। तो हमको ब्याज कितना मिला? 32%। ब्याज कितना मिला? 32%। अब 32% का फ्रैक्शन कितना होता है? 4 8 32, 4 में काटा 25, 8/25। ये 8/25 अगर निकला मेरा फ्रैक्शन, कितना निकला? 8/25। ये 25 जो होता है क्या होता है हम लोग का? P। अब 25P में ब्याज कितना मिला? 8। 8 क्या हो गया? SI क्या? SI हुआ ना 8। अगर ए पूछ देगा तो 25 में 8 ब्याज, 8 5 13 33। देखो मूलधन कितना है मेरा? 25। किताब में कितना दिया? 5,000। जिसे मिश्रधन निकालना था ना, मिश्रधन यानी हम डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ 33 के बराबर कितना? 25 कितना बार में कटा? 2 बार में। ये 2 जीरो देखो, 2 तिया 6, 2 तिया 6600। अभी आया था ना मिश्रधन 6600। तो आप इस टाइप से भी क्या बना सकते हो। तो इसमें क्या थोड़ा लाइन मेथड से थोड़ा कम कैलकुलेशन होगा, लेकिन हम लोग का ये लाइन मेथड तो यहाँ पर भी रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बनाते पूरा बेसिक में बनाए थे, यहाँ पर देखो शॉर्ट से बनाएंगे डायरेक्ट। एस आई बराबर हम लोग का क्या होता है? एस आई बराबर क्या होता है? आर गुना टी। एस आई बराबर क्या होता है? आर गुना टी। आर कितना परसेंट है? 5%। टी कितना है? 3 माह। देखो 3 माह है तो ईयर में चेंज करेंगे ना, तो 3/12। तो फाइनली हम लोग का जो ब्याज आया कितना आया? 5 तिया 3 चौके 12 ना, 5/4%। 5/4% ना। अगर फ्रैक्शन में हम चेंज कर रहे हैं तो कितना हो रहा? प्रतिशत है ना। अगर 5/4 अगर प्रतिशत है तो उसको प्रतिशत है, 5/4% है तो प्रतिशत के लिए नीचे में क्या होगा? चलो यहाँ पर रख देते हैं 5/4 गुना 100। 4 से काट दिए, ये 5 से काट दिए 20, 1/80। 80 क्या हुआ? अगर 1/80 है, 80 क्या हुआ? P। 1 क्या हुआ? ब्याज। तो मिश्रधन कितना होगा? 81। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 81। ये चीज दिया था ना। देखो आप ये वाला जो अभी लिख रहे हैं, इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ये कितना हो गया? 81। ये अगर मेरा 81 हुआ तो किताब में कितना दिया? 2025। तो हमको क्या निकालना है? P निकालना है। तो P कितना माने? 80 है ना। 80 के बराबर कितना? ये कितना बार में कटेगा? कितना बार में कट रहा?
3 8 24 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 2 5 25 बार में 25 8 आंसर 2000, वो कटेगा ही कटेगा। 200 है तो ये 8 3 24 ज़्यादा हो जा रहा, मतलब 2 बार में, लास्ट में 1 है तो 5 1 5 से कटेगा, तो 2000। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा, कितने समय में 5000 रुपये का ना, देखो इधर क्या मानेंगे पी, कितने समय में 5000 रुपया, पी हम लोग क्या मानते हैं 100 माने हैं, और किताब में कितना दिया 5000 रुपये का, 5000 रुपये का कितने समय में, कितना प्रतिशत है 10% की दर से साधारण ब्याज क्या हो जाएगा बोल रहा 1000, यानी यहां पर ब्याज कितना होगा 1000, तो यहां पर क्या होगा एसआई, एसआई बराबर हम लोग क्या रखते हैं आर गुना टी रखते हैं ना, यहां पर क्या रखते हैं आर गुना टी, आर कितना परसेंट है 10%, टाइम कितना होगा, देखो सिंपल, ये 2 0 से कटा, ये 50 से काटेंगे 20 से, 5 10, फिर 0 0 कटा, टी बराबर 2 वर्ष, समझ मारा। इधर क्या रखना है मूलधन और इधर क्या रखना है ब्याज। देखो किसी धन का 15% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाता है 600। अब देखो यहां पर मूलधन कितना होगा 100, अब यहां पर बोल रहा 15% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है 600। देखो यहां पर पी रखते हैं, यहां पर क्या रखते हैं एसआई। अब ये 600 ब्याज आया कितना परसेंट से 15% करके 2 वर्ष में, यानी 15 गुना 2 बराबर कितना होगा इधर, ये देखो 15 दूना 30, 30 2 दूना काट दिए 20, 20 गुना 100 2000, ये लाइन मेथड में, ठीक है। और फ्रैक्शन में बनाओगे तो, फ्रैक्शन में बनाओगे तो एसआई बराबर क्या आरटी, अगर 15% करके 2 साल, यानी 15 दूना 30%, 30% हो रहा ना, 30% का फ्रैक्शन कितना होगा 3/10, मूलधन कितना 10, ब्याज कितना 3, मिश्रधन कितना होगा 10 और 3 13, तो यहां पर क्या निकालने बोला देखो तो 10 और 3, मूलधन 10 है ना, मूलधन 10 है, ब्याज कितना है 3, 3 के बराबर 600, मूलधन यानी 10 के बराबर कितना, कितना हो गया 2000। आसान है ना, दोनों बना सकते हो, ये फ्रैक्शन में और ये लाइन में। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन सब पूरा मौखिक बन जाएगा। क्या बोल रहा है कौन सी धनराशि 6% की दर से 5 वर्ष में ना, देखो 6% की दर से 5 वर्ष में, 6% की दर से 5 वर्ष में बोल रहा, यानी 6 5 30, 30% का फ्रैक्शन, 30% का फ्रैक्शन 3/10 ना। अब ये 10 क्या होगा पी, 3 क्या होगा एसआई, अब 10 पी है 3 एसआई है, यानी ए कितना होगा 10 3 13, अब 13 ए दिया है और किताब में कितना हो जा रहा 6500, तो 13 के बराबर 6500, यानी मूलधन बोला 10, ब्याज बोला 3, यानी मूलधन बोला है तो 10 के बराबर कितना 13 5 5 गुना 10 5000, या फिर आप डायरेक्टली भी बैठा सकते हो। पी कितना माने 100, एसआई बराबर आर गुना टी, आर कितना है 6%, कितना साल 5, तो 6 5 30, तो मिश्रधन यानी ए क्या होगा मूलधन 100 और ब्याज 30, मिश्रधन कितना हुआ 130, मिश्रधन किताब में कितना है 130 के बराबर 6500, यानी मूलधन बोला है तो 100 के बराबर कितना 13 में काट दिए 50, 50 गुना 100 5000। क्लियर है। इस समय में देखो इस क्वेश्चन को ना पी मान के बनाएंगे हम लोग, क्या पी मान के बनाएंगे। पी हम लोग का कितना होता है 100, अगर पी मानेंगे तो यहां पर देखो 2 चीज, अगर लाइन मेथड में इसको बनाओ हम 2 चीज रखते हैं, इधर क्या रखते हैं मूलधन और इधर क्या रखते हैं एसआई रखते हैं। अब मूलधन जो पी होता है हम लोग का कितना होता है 100, और एसआई जो होता है क्या होता है आर गुना टी होता है, एसआई क्या होता है आर गुना टी। अब मूलधन 100 दिया, किताब में मूलधन कितना दिया हाँ 7500, मूलधन किताब में कितना दिया 7500, मेरा मूलधन 100 है और किताब में कितना मूलधन 7500, ब्याज कितना मिल रहा 2160 ब्याज मिल रहा है, एसआई ना, एसआई कितना मिल रहा 2160, किस परसेंट से 8%, यानी एसआई बराबर आरटी होता है ना, यहां पर एसआई रखे मतलब एसआई बराबर आरटी रखेंगे। आर कितना है 8%, आर अगर 8% है तो टी कितना होगा, टी निकालना है तो यहां पर टी क्या कर देंगे रख देंगे। क्लियर हुआ, ये होगा ना।
देखो ये क्या है, पी यानी मूलधन, मूलधन 100, 100 के बराबर 7500 रखे। अब ब्याज चाहिए, मतलब SI बराबर R गुना T, SI बराबर R गुना T, यानी R कितना है 8, T कितना है निकालना है, और ब्याज कितना है 2160। क्लियर है? अब देखो ये 2 0 से कट गया, आगे जो काट रहे हो काट दो, 8 से कटेगा, 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, 25 में ये ना 5 में, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 5 पचे 15, 54 15 आया ना। तो देखो टी गुना यहाँ पर 3 से कटेंगे, 3 पचे 15, 3 के 3 24, 18, तो टी बराबर कितना उधर बचा 18/5। 5 में कितना 5 दिया 3.6, 3.6 क्या वर्ष। किस वार्षिक दर पर लगाई गई राशि 5 वर्षों में, क्या बोल रहा है 5 वर्षों में उसके आधे के बराबर ब्याज प्राप्त होगा ना। अगर देखो P अगर हम यहां पर कितना मानेंगे 100, तो हम जानते हैं कि उसके आधे के बराबर क्या होना चाहिए बोला ब्याज, यानी SI जो है हम लोग का कितना हो जाएगा आधा। अगर मूलधन हम 100 लगाएं, मूलधन आप जितना भी लगा सकते हो, तो हम लोग मूलधन 100 लगाते हैं, तो उसके आधे के बराबर ब्याज प्राप्त होता है, यानी 100 क्या होगा ब्याज। अब SI बराबर क्या बोल रहा है R गुना T, R कितना % लगाया है और कितने वर्ष में 5, कट गया 10, R बराबर 10%। क्लियर है? ठीक, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का कितना है 4/25। देखो यदि हम लोग धन यानी P कितना मानते हैं, P मानते हैं 100, यानी किसी धन का साधारण ब्याज बोल रहा है उस धन का कितना 4/25, तो हम लोग का जो SI हो जाएगा वो SI बराबर क्या होगा R गुना T। अब अगर P अगर 100 माने तो 100 का 4/25 कितना होगा, 100 का 4/25 साधारण ब्याज होगा बोला ना, तो 100 का 4/25 कितना होगा 100 का 4/25, तो 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 चौके 16। अब साधारण ब्याज क्या है 16, और किताब में बोल रहा है साधारण ब्याज का जो दर है और जो समय दोनों का जो मान क्या है समान है, दोनों का मान समान है ना, यानी R और T क्या समान है, यानी x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा रूट, यानी x का मान क्या हो जाएगा 4, तो 4% क्या हुआ दर। अगर टाइम भी बोलेगा तो 4 वर्ष, ये बोला था ना, दोनों क्या था समान था। समझ में आया कि नहीं? अगर हम हाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा, P कितना माने हम 100, तो 20 वर्ष में कोई धन कितना गुना हो जाएगा बोल रहा 4 गुना। अगर 4 गुना हो जाएगा मतलब A ना, 4 गुना हो जा रहा वो क्या होगा A। अगर मूलधन 100 था यहाँ पर 4 गुना हो गया मतलब कितना हो गया 400 हो गया। अगर मूलधन 100 था 4 गुना हुआ मतलब 400 हुआ, तो हमको ब्याज कितना मिला, देखो मूलधन 100 था और मिश्रधन 400 हो गया, तो ब्याज कितना मिला SI कितना मिला हमको, SI बराबर हम लोग का क्या होता है R गुना T, तो ब्याज कितना मिला 300। अब R हमको क्या करना है, कितना % दर से बोला था ना निकालना है, और टाइम कितना बोला था 20 वर्ष में हुआ, तो 0 0 कट गया, 2 से काटे 15, R बराबर 15%। समझ में आया? देखो यहां पर खाली इसको देखना है कितना गुना हो जाएगा, तो वहां पर ब्याज कितना आ रहा है खाली देखो और ब्याज को बराबर करो। यदि कोई धन क्या बोल रहा है 10% दर से, कितना %, 10% दर से कितने समय में क्या हो जाएगा बोल रहा है अपनी दोगुनी हो जाएगी। अगर देखो P अगर हम 100 माने, दोगुना हो गया मतलब कितना हो जाएगा दोगुना, यानी A कितना हो जाएगा 200। अब देखो P अगर 100 है, दोगुना हुआ मतलब 200, तो यहां पर क्या निकलेगा SI बराबर क्या होता है, अब P 100 था, मिश्रधन कितना हुआ 200, 100 से 200 हो गया मतलब ब्याज कितना मिला हमको 100 मिला। अब ये R कितना % से बोला था 10% से, T क्या करना हमको निकालना, 0 0 कट गया, T बराबर 10 वर्ष। आंसर समझ में आया? देखो ये सब क्वेश्चन इजी है, आपको एग्जाम में भी आता है, आपको इससे भी कम समय लगेगा, क्वेश्चन को छूना पेन छूना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप पहला बना रहे हो तो लिख के बना सकते हो, फिर उसके बाद क्या आप डायरेक्टली बनाओगे। 2 गुना हो गया मतलब 100 ब्याज मिला, तो R बराबर सीधा डायरेक्ट 100/10, T बराबर ना, धनराशि 8 वर्ष में क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है ना। देखो P हम लोग यहाँ पर कितना मानेंगे 100, ये 3 गुना हो जा रहा मतलब कितना हुआ 300, 100 से क्या हो गया
300, तो ब्याज यानी एसआई कितना मिला, एसआई बराबर 8, 100 से 300 हुआ, मतलब ब्याज कितना मिला 200। अब कितने वर्ष में बोला, 8 वर्ष में, यानी आर हमको निकालना है, आर का मान 8, 8 से काटेंगे 8 दूना 16, 8 5 40, आर बराबर कितना परसेंट आया 25%। अब बोल रहा वही धनराशि उसी दर पर कितने वर्ष कितना गुना होगा, 5 गुना होगा बोल रहा। देखो अब ए यहां पर 3 था, अब यहां पर ए कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना यानी 500 हो जाएगा। तो यहां पर ब्याज कितना मिलेगा, ऐसा ही बराबर ब्याज कितना मिलेगा, 400 ब्याज मिलेगा। अगर मूलधन 100 था, अब ये कितना हो गया 500 हो गया, अब 100 से 500 हुआ, मतलब ब्याज कितना मिला 400। अब आर तो यहां पर 25% निकाले हैं, तो समय कितना लगेगा बोल रहा है, टी कितना लगेगा, 25 से काटेंगे 16, टी बराबर 16 वर्ष। समझ में आया, बोल रहा हमको अगर पी अगर हम 100 मानते हैं तो क्या कट नहीं रहा, क्या कट नहीं रहा, इसीलिए अगर पी आप अगर 300 मानोगे तो और जल्दी बन सकता है। पी अगर हम 300 माने, अगर पी कितना माने 300, तो यहाँ पर कितना गुना हो जा रहा, ये कितना गुना हो रहा था 5 गुना यानी 15। अब ये यहाँ से कितना 15 गुना 5 गुना हुआ ना, अब कितना वर्ष में हुआ 12 वर्ष में, तो यहाँ से 3 से 12 यानी ब्याज कितना मिला उसको 1200। 12 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा 1200 ब्याज मिल रहा, 12 वर्ष में ब्याज 1200 मिल रहा ना। अगर 12 वर्ष में ब्याज 1200 है, तो अभी बोल रहा 8 वर्ष में ये कितने गुना होगा, 8 वर्ष में कितने गुना होगा, 8 वर्ष में कितना गुना होगा, 12 वर्ष में ब्याज 1200, तो साधारण ब्याज है तो हर साल बराबर होगा, यानी 8 वर्ष में ब्याज उसको कितना मिलेगा 800। अगर मूलधन था 300, यहाँ पर देखो पी कितना था 300, 800 ब्याज मिला, यानी मिश्रधन कितना हो गया 1100, 2020 कटा, कितना गुना हुआ ये 3 से, ये 3 था ना 11 हो गया, तो 11/3, 3 तिया 9, 3 पूर्णांक 3 तिया 9, 2 बचा ना, पहले मूलधन 300 माने थे, अब 1100 हो गया, मिश्रधन 1100 हो गया ना, तो कट गया 0, तो 3 से 3 पूर्णांक 2/3 गुना हो गया। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया। देखो मूलधन कटने वाला डिजिट मानो, क्योंकि यहाँ पर 12 वर्ष में, अगर ब्याज का खाली बात करो, देखो सिंपल सा 300 अगर मूलधन था तो 5 गुना हो गया 1500, यानी ये 12 वर्ष में 5 गुना हुआ, तो 12 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, ये तो ऐसा ही, ये ऐसा ही है ना, ये ऐसा ही है, ऐसा ही कितना हुआ 1200। अब 12 वर्ष में ब्याज 1200 मिल रहा, तो 8 वर्ष का ब्याज कितना होगा 800 होगा, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होगा। अगर 800 ब्याज मिलेगा, तो यहाँ मूलधन देखो 300 था, 8 वर्ष में मूलधन, यहाँ पर मूलधन तो सेम ही होगा ना, 300 था मूलधन, 800 का क्या मिला ब्याज मिला, तो मिश्रधन कितना हुआ 1100 हुआ। तो यहाँ से अब यहाँ 3 था, यहाँ 11 हो गया, मतलब कितना गुना हुआ 11/3, 3 में 11 हुआ ना, तो 3 पूर्णांक 2/3 होगा। क्लियर है।